Hey guys, welcome back to my channel. If you like this video, please subscribe now and get ready to learn something new. साधारण लोग भी असाधारण कार्य कर सकते हैं। अपने कॉलेज के वर्षों के दौरान मैंने एक दिलचस्प पैटर्न देखा। जो छात्र पूरे सेमेस्टर अनुशासनहीन थे, वे अचानक परीक्षा से पहले पूरी रात पढ़ने के लिए ध्यान केंद्रित कर लेते थे। इस नए आत्मनियंत्रण का स्रोत संकल्प शक्ति नहीं बल्कि कारण शक्ति थी। छात्रों की बुद्धि में तर्कपूर्ण विचार होते थे कि अगर मैं आज भी पढ़ाई नहीं करूंगा तो मैं निश्चित रूप से परीक्षा में असफल हो जाऊंगा। मुझे जाग कर पढ़ाई करनी ही होगी, चाहे मेरा मन और इंद्रियां जितना भी विरोध करें। इस प्रकार अगर किसी काम को करने के लिए हमारे पास एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण होता है, तो हम अचानक दुस्साध्य कार्यों को करने के लिए भी आंतरिक ऊर्जा का भंडार ढूंढ ही लेते हैं। मान लीजिए दुर्भाग्यवश आपके घर में आग लग गई। उस स्थिति में आप अंदर से कीमती सामान निकालने के बारे में शायद ही नहीं सोचेंगे, किंतु यदि आपका अपना बच्चा अंदर फंसा हुआ है तो आप उसे बचाने के लिए आग की लपटों का सामना करने का साहस जुटा ही लेंगे। एक प्रबल कारण ने आपको डर से परे जाकर ऐसा करने की शक्ति दी। यही कारण शक्ति है जो साधारण लोगों को भी असाधारण कार्य करने के लिए प्रेरित कर देती है। इस कारण शक्ति को आकार देती है हमारी मान्यताएं, अर्थात हमारी बुद्धि में जो दृढ़ विश्वास है। हमारी मान्यताएं जितनी मजबूत होंगी, हमारी भावनाओं पर उसका प्रभाव उतना ही अधिक होगा। वे हमारी चेतन और अवचेतन मन दोनों को पूर्णतः नियंत्रित करती हैं और अंततः हमारे जीवन की दिशा और गुणवत्ता को परिभाषित करती हैं। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं तो संकल्प शक्ति का प्रयोग करते हैं, और जब हम मजबूत सशक्त मान्यता बनाते हैं तो हम कारण शक्ति को विकसित करते हैं। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत मानव जीवन के मूल्य पर गहरा प्रभाव, यह गहरा विश्वास है। रामचरितमानस में कहा गया है, कभू करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। अर्थात हजारों कल्पों में अपनी अहेतु की कृपा से भगवान जीव को मानव शरीर प्रदान करते हैं। 84 लाख योनियों में से केवल मनुष्य के पास ही वह विवेकशील बुद्धि है जो सुखदायी और लाभकारी के बीच अंतर कर सकती है। हमारे पास उच्चतम सत्य की खोज करने और फलदायी कर्मों के माध्यम से अपने भाग्य को आकार देने की क्षमता है। जानवर अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों से बंधे होते हैं और स्वर्गीय जीव केवल पिछले कर्मों का पुरस्कृत फल भोगते हैं। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसे पुरुषार्थ करने का विशेष अधिकार प्राप्त है, जिससे वे सर्वोत्तम परमात्मा तक भी पहुंच सकता है। किंतु मानव शरीर नश्वर है। केवल इस तथ्य को गहराई से समझने से हमें अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की प्रेरणा मिलती है। यह जागरूकता हमारे जीवन की यात्रा को उद्देश्य प्रदान करती है, हमारी असीम क्षमता को फलित करने में सहायक होती है और जीवन यात्रा को आनंदमय बना देती है।